अगला टारगेट मीडिया हाउस है। आपको बचना है तो साथ दे दो, नहीं तो आप भी गए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आंदोलनजीवी राकेश टिकैत अब मीडिया को धमकी देने पर उतर आए हैं। उनका अगला टारगेट मीडिया हाउस है। ये राकेश टिकैत की ओर से धमकी मीडिया हाउसेस को दी गई है। आपको बचना है तो साथ देना, वरना आप भी गए। तो इस तरीके की धमकी एक बार फिर से आंदोलनजीवी राकेश टिकैत ने दी है, जो कि अपने आप में राकेश टिकैत एक बार फिर से बेनकाब हो चुके हैं। तो ये है किसानों के हित की बात करने वाले तथाकथित किसान नेता राकेश टिकैत, जो अब मीडिया हाउस को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। दरअसल नवंबर 2020 से इस किसान आंदोलन की आड़ में अपनी सियासत चमका है राकेश टिकैत ने अब मीडिया को धमकी दी है। दरअसल जी न्यूज की ओर से एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था, जिसमें राकेश टिकैत, जो कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं, और उनके भाई नरेश टिकैत, जो कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पूरी तरीके से बेनकाब हुए कि किस तरीके से वो किसानों को बरगला रहे हैं। कृषि कानूनों को लेकर लगातार झूठ जो है वो किसानों के बीच फैलाया जा रहा है। ये स्टिंग ऑपरेशन में बड़ा खुलासा हुआ है। इस स्टिंग ऑपरेशन में जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तथाकथित किसान नेता राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत की दोहरी नीतियां जो हैं वो पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी हैं। दरअसल एक तरफ राकेश टिकैत और उनके भाई नरेश टिकैत ये बार-बार कहते हैं कि एमएसपी के लिए कानून होना चाहिए, एमएसपी से नीचे फसल नहीं बिकेगी। लेकिन वहीं स्टिंग ऑपरेशन, जिसमें ये साफ तौर पर खुलासा हुआ है कि विदेशी कंपनी को न्यूनतम बिक्री मूल्य यानी एमएसपी से कम कीमत पर गन्ना और फैक्ट्री के लिए सस्ती जमीन भी दिलवा सकते हैं नरेश टिकैत, और जो राशि है और नगद में उसका भुगतान किया जाए, ये भी साफ तौर पर नरेश टिकैत इस पूरी वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं। तो पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं, जो साफ तौर पर आंदोलन के मन से ये कहते हैं। दरअसल जो सरकार है वो अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसानों की जमीन को उद्योगपतियों को बेच रही है। वो किसानों को एमएसपी के मूल्य पर फसल नहीं दे रही है। इस तरीके के तमाम बड़े आरोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन असलियत क्या है, ये साफ तौर पर अब स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा हुआ है, और उसके बाद ही राकेश टिकैत की ये बौखलाहट सामने आई है, जहां उन्होंने अब सरकार को धमकी देने के बाद मीडिया संस्थानों को धमकी दी है। और ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले लगातार इस पूरे किसान आंदोलन को जिन भी न्यूज चैनल ने कवर किया है, खासतौर पर वो मीडिया चैनल जो राकेश टिकैत से उनके हित का सवाल नहीं करते बल्कि देश हित के सवाल करते हैं, तो राकेश टिकैत और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो उन्हें धमकी देने पर उतर जाते हैं। गाजीपुर बॉर्डर से लेकर सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पत्रकारों को निशाना बनाया गया है। और अब राकेश टिकैत खुलेआम ये कह रहे हैं कि उनका अगला टारगेट मीडिया हाउस है। यानी जी न्यूज के इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद ये बौखलाहट साफ तौर पर बता रही है कि अब पत्रकारों को निशाना बनाना चाहते हैं राकेश टिकैत, क्योंकि जाहिर तौर पर सवाल लगातार उनसे पूछे जा रहे हैं कि इस किसान आंदोलन की आड़ में आखिर ये क्यों सियासत चमकाने का जरिया जो है ये राकेश टिकैत की ओर से निकाला जा रहा है। आखिर क्यों किसानों की बात नहीं हो रही है, क्यों वहां बीजेपी को हराने की बात हो रही है, क्यों कांग्रेस की जिन राज्यों में सरकार है वहां जो किसानों के लिए तमाम कायदे कानून हैं उन पर सवाल क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं, क्यों सिर्फ और सिर्फ बीजेपी शासित राज्य को घेरा जा रहा है। ये तमाम सवाल हैं जो लगातार राकेश टिकैत से पूछे जा रहे हैं, तमाम उन आंदोलन जीवियों से पूछे जा रहे हैं जो इस आंदोलन की आड़ में अपनी सियासी रोटियां चमका रहे हैं। चूंकि जवाब उनके पास नहीं है, तो ऐसे में अब बौखलाहट इस तरीके से निकाली जा रही है कि मीडिया हाउस को धमकी दी जा रही है, पत्रकारों को धमकी दी जा रही है। हालांकि इससे पहले
ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर चाहे तांडव मचाने की बात हो, तब भी पत्रकारों को निशाना बनाया गया। उसके बाद भारत बंद के दौरान भी पत्रकारों पर हमले की खबर सामने आई। तो ये लगातार इस किसान आंदोलन की आड़ में पत्रकारों को भी टारगेट किया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर कई बार कुछ जो पत्रकार हैं, जो कुछ मीडिया संस्थान हैं, उन्हें टारगेट किया गया है, उन्हें कवरेज करने से रोका गया है। चूंकि वो देश हित की बात करते हैं, चूंकि वो राकेश टिकैत के हित में बात नहीं करते हैं, उनके हित में सवाल नहीं पूछते हैं, इसलिए इस तरीके से उन्हें टारगेट किया गया। लेकिन अब जो धमकी है वो खुलेआम राकेश टिकैत दे रहे हैं, जिस पर सरकार को गौर करने की बेहद जरूरत है। सरकार अब इस आंदोलनजीवी राकेश टिकैत पर सख्त एक्शन ले, ये मांग लगातार की जा रही है। चूंकि जिस तरीके की धमकी उनकी तरफ से दी गई है, साफ तौर पर कहा है कि आपको बचना है तो साथ दिया जाए इस पूरे किसान आंदोलन का। राकेश टिकैत इन आंदोलनजीवियों के इस एजेंडे को, इस प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाया जाए, ये साफ तौर पर इशारा जो है राकेश टिकैत की ओर से अपने इस बयान में किया गया है। वरना आप भी गए, यानी आपको टारगेट किया जाएगा, आप पर भी हमला हो सकता है, आप पर भी मुसीबत आ सकती है। इस तरीके की जो बयान है साफ तौर पर ये राकेश टिकैत की ओर से दिया गया है, जो कि अपने आप में अब सरकार को इस पर एक्शन लेने की बेहद जरूरत है। वरना आने वाले वक्त में अगर किसी भी पत्रकार और किसी भी मीडिया संस्थान पर अगर कोई हमला होता है, अगर उसे टारगेट किया जाता है, तो क्या उसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी, ये सवाल भी लगातार लोग पूछ रहे हैं। तो फिलहाल राकेश टिकैत और उनके भाई नरेश टिकैत किस तरीके से किसानों को बरगला रहे हैं, किस तरीके से कृषि कानूनों को लेकर झूठ बोल रहे हैं, किस तरीके से आंदोलन के मन से वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाना चाहती है इन कृषि कानूनों के जरिए। लेकिन अगर उनसे वही कैमरे के पीछे बात की जाती है, अगर एक व्यापारी के तौर पर बात की जाती है, अगर एक विदेशी कंपनी के मालिक के तौर पर बात की जाती है, तो इस तरीके से वो बेनकाब हो रहे हैं, जो साफ तौर पर जी न्यूज के इस स्टिंग ऑपरेशन में बड़ा खुलासा हुआ है। और यही वजह है कि राकेश टिकैत की ये बौखलाहट जो है सामने आई है। हालांकि इस पूरी धमकी के बाद अब तमाम पत्रकारों के बयान भी सामने आ रहे हैं। जी न्यूज के पत्रकार सुधीर चौधरी की ओर से ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि राकेश टिकैत का अगला टारगेट मीडिया हाउस है। चूंकि जी न्यूज ने सच दिखाया है, तो ये धमकी राकेश टिकैत की सामने आई है। नहीं तो क्वेश्चन मार्क क्या है कि क्या करेंगे राकेश टिकैत, ये भी सवाल उनकी तरफ से पूछा गया है। इसके अलावा भी कई पत्रकार ऐसे हैं जो राकेश टिकैत के इस बयान के बाद उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। विद्यानाथ झा उनकी तरफ से ट्वीट करते हुए लिखा गया है कि मीडिया को राकेश टिकैत ने खुली धमकी दी है, इनके हिसाब से खबरें चलाई जाए तो सब ठीक है, लेकिन अगर इनके हित में सवाल ना किया जाए तो इस तरीके से अब मीडिया को निशाना बनाया जाएगा। जाहिर तौर पर इसको लेकर तमाम पत्रकारों की नाराजगी जो है वो सामने आ रही है कि इन्हें कुछ लोग किसान कहते हैं, लेकिन ये क्या है, ये असलियत अब पूरी तरीके से सामने आ रही है। लेकिन जो इनके प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, फिर चाहे वो तमाम लिबरल पत्रकार हो, वो अभी भी राकेश टिकैत के साथ हैं और राकेश टिकैत का इस धमकी में भी वो साथ दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये धमकी राकेश टिकैत की ओर से दी गई है, अपने आप में बेहद हैरान करने वाला ये बयान है। चूंकि अगर मीडिया को इस तरीके से धमकाया जाएगा तो जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में राकेश टिकैत कुछ भी कर सकते हैं अपने इस पूरे प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाने के लिए। और यही वजह है कि सरकार से ये मांग की जा रही है कि राकेश टिकैत पर अब एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब राकेश टिकैत की ओर से इस तरीके से धमकियां दी गई हैं। बगल उतार देंगे, ये धमकी उनकी तरफ से दी गई थी
सरकार को भी कई बार उनकी तरफ से चेतावनी दी गई है, धमकियां दी गई है। देश में युद्ध होगा अगर कृषि कानून वापस नहीं लिए गए, अगर एमएसपी पर बात नहीं की गई, तो तमाम जो धमकियां हैं वो उनकी तरफ से बार बार दी जा रही हैं। और जिस तरीके से बार बार भारत बंद किया जा रहा है, उसके चलते जो लोगों को परेशानी हो रही है, जो देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है, तो कुल मिलाकर अब ये फर्जी जो आंदोलन राकेश टिकैत की ओर से चलाया जा रहा है, उनके बयान ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, अपनी सियासत चमकाने के लिए। इस तरीके से अब सरकार को टारगेट किया जा रहा है, मीडिया संस्थानों को टारगेट किया जा रहा है, जो राकेश टिकैत से अब सवाल ताक रहे हैं, क्योंकि जवाब उनके पास नहीं है। और इसके अलावा जिस तरीके से राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत को लेकर ये बड़ा स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है, जिसमें खुलासा हुआ है कि किस तरीके से राकेश टिकैत और उनकी पूरी गैंग इस पूरे किसान आंदोलन की आड़ में किसानों को सिर्फ और सिर्फ बरगलाने की कोशिश में है, देश को सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। इस पर ये बड़ा स्टिंग ऑपरेशन, जिसके बाद राकेश टिकैत की मीडिया को धमकी साफ तौर पर कहीं ना कहीं राकेश टिकैत और उनकी पूरी गैंग को बेनकाब करती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।